नमस्कार, आप देख रहे हो मलिक टीवी लाइव न्यूज चैनल। आपके साथ आमिर मलिक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जनपद गाजियाबाद कैला भट्टा में रेलवे के जमीन पर बने 150 मकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। ये मकान रेलवे की जमीन पर सालों से बने हैं और पूर्व में कई बार रेलवे इन मकानों को खाली करने की कोशिश कर चुका है। वहीं नोटिस चस्पा होने के बाद स्थानीय निवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 1943 में रेलवे ने इस लाइन को बंद कर दिया था। कुछ दिनों तक यहाँ शंटिंग चलती रही, लेकिन फिर यहाँ कोई गतिविधि नहीं की गई। खाली जमीन पर लोगों ने मकान, दुकान और गोदाम बना लिए। जानकारी के मुताबिक 2011 में रेलवे ने इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की थी। लोगों के भारी विरोध के कारण तब अभियान शुरू भी नहीं हो पाया था। अब रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों ने RPF के साथ मकानों पर नोटिस चस्पा किए हैं। रेलवे द्वारा 7 अप्रैल को यानी आज रेलवे द्वारा बुलाया गया था। बुलाने के बाद रेलवे द्वारा उन सभी लोगों से यह पूछा गया कि आपके पास क्या क्या कागज है। छोटा कैला भट्टा मरकज रोड पर बसे हुए लोगों का कहना है कि आजादी के पहले से हम और हमारे दादा परदादा यहाँ पर बसे हुए हैं। 70 साल से ज्यादा पुराना हमारे पास निवास प्रमाण पत्र इसी एड्रेस का है। जब रेलवे को पता था कि यह जमीन रेलवे की है, तब रेलवे ने अपना कोई बोर्ड यहाँ पर क्यों नहीं लगाया। लोगों का यह भी कहना है प्रधानमंत्री द्वारा बनाने के लिए आवास योजना का भी लाभ इन मकानों को दिया गया है। ज्यादातर मकान मालिक और टैक्स बिजली का बिल 70 साल से जमा कर रहे हैं। छोटा कैला भट्टा मरकज रोड के लोगों का रेलवे के ऊपर यह आरोप भी लगा रहे हैं कि आखिर 70 सालों से रेलवे कौन सी नींद में सो रहा था, जब हम लोग यहाँ पर मकान गोदाम बना रहे थे। अब रेलवे द्वारा सभी को नोटिस दे दिया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द मकानों को खाली करें। छोटा कैला भट्टा मरकज रोड पर रह रहे लोगों के पास अब कोई चारा नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी हमारे साथ इंसाफ करो। हमने दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भाजपा की इसी वजह से बनाई थी कि हमको इंसाफ मिल सके, लेकिन आज छोटा कैला भट्टा मरकज रोड पर सभी लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है ना रात को नींद आती है और ना भूख लगती है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा रहने के लिए कोई भी चारा नहीं है। अगर हमारे घर तोड़ दिए गए तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। कैसे बच्चों की परवरिश करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएं। कभी नहीं देखा अभी तक। तो ये पहली बार देखा है कि पहली बार यहाँ पर नोटिस आया। पहली बार जिंदगी में नोटिस आया। यहाँ मुझे 12-13 साल हो गए, मगर मेरे सास ससुर है जो उनको 60-70 साल से ऊपर हो गया है। वो अभी है नहीं उनका ध्यान, मगर उनको ज़्यादा हो गया है। मगर हमें 12-13 साल, मगर जब तक देखा है हमें कभी नहीं देखा कि यहाँ पर नोटिस आया है या रेलवे वाले आए हैं, कभी नहीं। ये अचानक ही नोटिस देना है और अचानक ही हमने देखा है। अब ये बताइए हम जाएगा एक बार को, ये तो बताइए। चल हमें पता है कि रेलवे कहीं भी नहीं, यहाँ पर झोड़ था, सिर्फ झोड़ ही यहाँ पर झोड़ था और कुछ नहीं था। सुअर है नाचित कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं था सर, ये था यहाँ पर। दादा परदादा हम यहीं रहे हैं शुरू से ही, और शुरू से ही रहे हैं। आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में हमने उन बड़े बूढ़ों से सुना कि कभी नोटिस आए हैं ये रेलवे की ज़मीन है। ये सर छोटा कैला मलिन बस्ती है, हापुड़ मोड़ के पीछे है यार। शिवा पेट्रोल पंप है ना सर, शिवा पेट्रोल पंप के पीछे हमारा पूरी मलिन बस्ती लगती है, जस्सीपुरा PS चौक तक। तो वहाँ तक है सर। ये आज तक ज़िंदगी में कभी इतने साल हो गए, 60-70 साल में कभी नोटिस नहीं आया, कभी कुछ नहीं आया। ना कोई अधिकारी आया कि आप यहाँ क्यों रह रहे हो। अभी 3 महीने पहले RCC की सड़क बनी है हमारे घर में, नाली सड़क बनी है। उससे पहले भी है, पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है, अभी बिछी है कुछ दिन पहले। अभी तक कोई नोटिस नहीं आया किस चीज़ का। और ये 15-20 दिन हुए हैं जब से सुविधाएं थी वो सब आपको वहाँ मिल रही है। हाँ सर, सुविधा मिल रही है। हम पे 75 साल पुराना भी हमारा जाति प्रमाण पत्र हमारे दादा का वहीं के बने हुए हैं, निवास प्रमाण पत्र सब चीज़ बनी हुई है हमारे पास। तुम 70 साल से तो हम हाउस टैक्स दे रहे हैं जरा नगर निगम को, रोड का वो दे रहे हैं, पानी का दे रहे हैं, कूड़े का बिल दे रहे हैं। हर चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं हो। अब ये मांग रहे हैं कि दाखिल खारिज दो। तो आज़ादी के पहले से कॉलोनी बिछी नहीं थी ये सर हमें तो पता नहीं, लेकिन हमें 80-85 साल तो हमें हो गए, यानी कि आज़ादी से पहले से हम बसे हुए हैं यहाँ पर। उससे पहले ये क्या था वो तो जिनको पता था वे तो चले गए। भाई 80 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो 80 साल में एक बार को तो नोटिस चिपकाना चाहिए। चलो हमें नोटिस नहीं देते, आप एक बोर्ड बना के लिख देते कि ये रेलवे की संपत्ति है, अवैध संपत्ति, यहाँ पे कब्जा करना गलत है। किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया, रेलवे वालों ने कोई नोटिस नहीं चिपकाया, ना बोर्ड बनाया, और एकदम आके अपना लो जी लो ये अवैध कॉलोनी है, इसे तोड़ेंगे हम। हमारी कॉलोनी से 500 मीटर दूर पे है। ये बताओ आप ऐसा कैसे हो जाए। भाई आपकी ज़मीन है तो आप एक बोर्ड बनाओ, उस पर लिखो कि सरकारी संपत्ति है, इस पर खरीद फरीद मना है, इस पर कोई खरीदेगा नहीं, कोई कब्जा नहीं करेगा। आप एकदम नोटिस कैसे दे सकते हो इतनी बड़ी कॉलोनी को। 5000 आदमी रह रहे हैं सर जी हमारे मोहल्ले में, 5000 परिवार रह रहे हैं। 5000 परिवार में 4-5 आदमी को जब से नोटिस आए अस्पताल में भर्ती हैं, वे अटैक पड़ गया उन्हें।
और डेली आदमी परेशान हो रहे हैं, ना किसी घर में खाना बनना, ना कुछ परेशान हो रहे हैं। हर घर का ये है कि किसी का 20 गज का मकान है, किसी का 30 गज का मकान है, 50 गज से हमारे ऊपर में मकान नहीं है। एक परिवार में 3-3 मंजिल में रह गए, 10-10, 15-15, 20-20 जने रह रहे हैं। अब बताओ कहाँ जाएंगे? उसके खिलाफ कुछ सहारा नहीं है। रोड पर रहेंगे, झुग्गी डालेंगे, क्या रहेंगे बताओ? बच्चों के एडमिशन कराए हैं, पढ़ाई लिखाई है, उनके एडमिशन खराब हो जाएंगे, बताओ हैं? कहाँ जाएंगे पब्लिक? हमें कोई आश्वासन तो था कि आप इसे खाली करके यहाँ चले जाओ, क्या भाई हम इस पर प्रोजेक्ट ये निकालेंगे कि इस पर हवाई अड्डा बनाएंगे, कि इस पर मेट्रो स्टेशन बनाएंगे, ये बनाएंगे। आप हमें एक दे दो कि ये बनेगा भैया, आप अपने मकान खाली करो और हम तुम्हें कहीं और दे देंगे। कि ये प्रोजेक्ट सरकार का प्रोजेक्ट है।